जब भी हम लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल आता है कि विच इज़ द बेस्ट लैपटॉप टू बाई। और फिर हमारी खोज चालू हो जाती है कि हमें कौन बता पाएगा कि कौन सा लैपटॉप हमें परचेस करना चाहिए। इस चक्कर में हम अपने दोस्तों, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्लैटमेट्स, हर किसी को पूछना चालू करते हैं और सबके एक्सपर्ट ओपिनियंस हम ले लेते हैं और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्टीमेटली सेल्समैन हमको जो लैपटॉप बेच देता है वही लेकर के हम घर पे चले आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक टेकी टॉक में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट गाइड कि आप लैपटॉप्स को कैसे परचेस करें, कौन सा लैपटॉप परचेस करें, क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और किस तरीके का उसका कैपेसिटी होनी चाहिए। सबसे पहले लैपटॉप परचेस करते समय आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपको किस पर्पस के लिए लैपटॉप को यूज करना है और आपका बजट क्या होने वाला है। अगर आप ये बना लेते हैं तो आपका आधा काम आसान हो गया है। अब चालू करते हैं कि क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेसिक यूजर्स करने वाले हैं, नॉर्मल लैपटॉप का यूजर है, बेसिक ऑफिस का काम है या बेसिक हमारा स्टडी का काम है, लाइट वेट होना चाहिए, तो हम 13 से 14 इंच का जो लैपटॉप होता है डिस्प्ले, वो प्रेफर करना हमें चाहिए। अगर हम गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं या एडिटिंग पर्पस के लिए लेना चाह रहे हैं, हाई एंड एडिटिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, तो फिर लैपटॉप की स्क्रीन का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे लैपटॉप का हार्ड डिस्क कैसा होना चाहिए। देखिए, बेसिकली दो तरह का हार्ड डिस्क होता है। एक नॉर्मल HDD हार्ड डिस्क होता है और दूसरा SSD हार्ड डिस्क होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हाइब्रिड वर्जन ऑफ HDD एंड SSD लेने की कोशिश कीजिए, जिसमें मिनिमम 256 GB का SSD हो और 1 TB का हार्ड डिस्क आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क में इन्वॉल्व रहेगा। अगर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, नॉर्मल यूजर्स के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी। अगर आप हाई एंड में जाना चाहते हैं, मतलब आपका एडिटिंग में, गेमिंग में, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप 1 TB का 500 GB का आप SSD लैपटॉप ही परचेज करें। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। अक्सर जब भी हम जाते हैं लैपटॉप परचेज करने के लिए, तो जो सेल्समैन होता है वो हमें बताता है 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। पर आप इतना समझ लीजिए, वो एक आइडियल कंडीशन में बैटरी बैकअप की बात कर रहा है। यूजुअली आप 60%, जो भी वो बता रहा है, 10 आवर का बता रहा है, तो 60% रिड्यूस कीजिए, 4 to 5 आवर का बैकअप आपको मिलेगा। तो यूजुअली 4 to 5 आवर का बैकअप अगर आपको मिल रहा है तो वो बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप आपके लिए बेहतर पड़ेगा। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि प्रोसेसर कैसा होना चाहिए। अक्सर दिमाग में आता है कि कोर i3, कोर i5, कोर i7, इनके बारे में हमें समझ में नहीं आता, या AMD प्रोसेसर समझ में नहीं आता कि क्या लेना चाहिए हमको। आप ये समझ लीजिए कि प्रोसेसर का जो रिक्वायरमेंट है वो कॉस्टिंग को बहुत ज़्यादा फर्क डाल देता है। तो आप अपने यूजर्स के हिसाब से प्रोसेसर का चुनाव कीजिए। जैसे अगर आपका यूजर्स नॉर्मल बेसिक वर्जन में है, काम के लिए है, बेसिक काम के लिए, पढ़ाई के लिए, एक्सेल डेटा वगैरह के लिए है, और या आप 1-2 एक्टिविटीज़ एक साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप बेसिक कोर i3 प्रोसेसर में चले जाइए। अगर इससे ज़्यादा आपको जाना है, जैसे बेसिक एडिटिंग हो गया आपका, या फिर बेसिक गेमिंग में अगर आपको जाना है, तो आप कोर i5 को प्रेफर कीजिए। अगर आप हाई एंड गेमर हैं, अगर आप या तो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर के साथ एडिटिंग करते हैं, तो आप i7 में जाइए। अगर उससे भी काम नहीं होता तो फिर i9 पे जाइए। जैसे जैसे आपका प्रोसेसर बढ़ता जाएगा, चाहे i3 हो, i5 हो, i7 हो, उसी तरीके से आपके लैपटॉप का कॉस्ट भी बहुत हाई एंड में बढ़ता जाएगा। अननेसेसरी आप हाई एंड के प्रोसेसर को मत प्रेफर कीजिए। यहाँ पे 2 तरीके का प्रोसेसर आता है, एक इंटेल का भी प्रोसेसर आता है, AMD का प्रोसेसर भी आता है। यूजुअली देखा जाए तो AMD का प्रोसेसर स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, बट उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। अगर आप एक स्टेबल प्रोसेसर चाहते हैं, स्टेबल लैपटॉप में यूजेस चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इंटेल के ही कोर के प्रोसेसर को जाइए, i3 या i5 प्रोसेसर को यूज कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे लैपटॉप के रैम के बारे में। यूजुअली 4 GB का रैम बहुत माइनर हो गया अभी आज के टाइम पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 8 GB का ही रैम प्रेफर कीजिए बेसिक यूजेस के लिए। अगर आप i3 या i5 कोई भी लैपटॉप जनरेशन में जा रहे हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा गेमिंग में है या एडिटिंग में है, तो आप 16 GB, 32 या 64 GB में जा सकते हैं। बट एक आइडियल कंडीशन के लिए 8 GB का रैम विल बी बेटर। अब रैम के साथ में एक सवाल आता है कि क्या ग्राफिक्स हमें लेना चाहिए, ग्राफिक लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, ग्राफिक का जो लैपटॉप होता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। अगर आप एक्स्ट्रा ग्राफिक्स के साथ में जा रहे हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है, बट ऑब्वियसली। और अगर आपका ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट ये भी देखिए कि है भी कि नहीं है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ग्राफिक को यूज करते समय 2 तरीके का ऑलरेडी होता है। एक तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है और दूसरा डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता है। तो ऑलरेडी जो इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं या AMD के प्रोसेसर होते हैं, उसमें इनबिल्ट ग्राफिक होता ही है, आप अलग से मत जाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा एडिटिंग वगैरह की जरूरत है, अगर आप वीडियो या VFX वगैरह पे काम कर रहे हैं, तब जाकर के आप ग्राफिक्स को प्रेफर कीजिए। अदरवाइज आपका जो नॉर्मल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। और इसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आजकल टच वाले लैपटॉप
लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, तो लोगों का बहुत फैसिनेटिंग होती है कि चलो टच वाला लैपटॉप हम परचेज कर लेते हैं। बट मेरे ओपिनियन से टच वाला लैपटॉप नहीं प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि टच का ज़्यादा यूजेस होता नहीं है। आप नॉर्मल विदाउट टच लैपटॉप लेंगे तो आपका कॉस्टिंग भी घट जाएगा, और बाद में जब सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जब कभी डिस्प्ले खराब हो जाता है, तो टच वाले लैपटॉप बहुत महंगे आते हैं, जिसका हम हार्डली 5 से 10% का यूजेस करते हैं, 90% वेस्ट होता है। तो मेरे सजेशन में आप टच वाले लैपटॉप पे मत जाइए। और अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं कि 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, कोर i3, 7th जनरेशन, 10th जनरेशन, ये एग्जैक्टली जनरेशन कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। ये बेसिकली जनरेशन का मीनिंग होता है कि बैटरी बैकअप किस तरीके से आपका चलने वाला, पावर कंजम्पशन किस तरीके से होने वाला है। हालांकि मैं आपको जनरेशन्स पे एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको समझने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। बाकी अगर आप प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो आप i3 अगर लैपटॉप देख रहे हैं तो आपका 30 to 40,000 के बजट में आपको i3 लैपटॉप मिल जाएगा। उससे ज़्यादा बजट मत स्पेंड कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, बेसिक गेमिंग खेल रहे हैं, बेसिक आपका एडिटिंग है, नॉर्मल 1-2 वीडियो एडिटिंग हो जाता है, बेसिक गेम हो जाता है, या थोड़ा ऑफिशियल वर्कआउट हो जाता है, तो आप i5 पे जाइए, जिसका बजट आपको 40 to 60,000 के बजट में मिल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए कि भाई आपका एडिटिंग या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, हाई एंड VFX वगैरह करना होता है, तब आपका बजट जो है वो 60 to 1 लाख के रेंज में चला जाएगा। बट एक एवरेज जो बेसिक यूज़र है, जिसको अभी करंटली अपने डेली बेसिस के यूजेस के लिए चाहिए, तो 30 to 40,000 के बजट का लैपटॉप आपके लिए सफिशिएंट एंड सुटेबल रहेगा। अब इंटरनल फीचर्स तो हमें समझ में आ गए हैं लैपटॉप्स के, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि इन सब फीचर्स को देने के लिए अलग मल्टीपल कंपनीज हो जाती है, अलग अलग कंपनीज होती है। हम कौन सी कंपनी का लैपटॉप प्रेफर करें, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, आप जहाँ पे रहते हैं आप वहाँ से नियरेस्ट आपके देख लीजिए कि सर्विस किसके ज्यादा है, कौन ज्यादा एफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड कर पाता है, किसके पार्ट्स ज्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। प्रेफर कीजिए कि ब्रांडेड लैपटॉप्स ही लीजिए, आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा, बट इससे आपका जो लाइफ आफ्टर सर्विस है, आप सेल्स आफ्टर सर्विस हो जाती है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसी के ऊपर ये सारा का सारा काम डिपेंड कर जाता है। इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आपको लैपटॉप बाई करते समय कुछ कंफ्यूजन या डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसमें सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और कॉन्टेंट्स के लिए अभी रिपेयर के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।